सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान साहब देखिए, इमरान खान साहब मतलब ये कहते रहे, अल-ऐलान कहते रहे कि अगर मैं हुकूमत से निकल जाऊं या हुकूमत से चला जाऊं, यानी ऑपोजिशन में चले जाए, सिंपल सी बात है, तो मैं मजीद तगड़ा हो जाऊंगा। इस तरह की बातें भी हैं कि जी मजीद खतरनाक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें फिर लोगों के जहन में आती हैं कि अब ऑपोजिशन बेंच पे बैठ के वो आप लोगों के लिए खतरनाक हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे। इसकी क्या समझ आती है? आम नाजरीन को जरा प्लीज समझा दें। नहीं, मेरा ख्याल है उसका मतलब ये है कि ये था कि मैं अगर अपोजिशन, मैं आपको बताऊं इस वक्त अपोजिशन में हाजिर है और ये है कि अगला है वैसा है कि ये अपोजिशन के फेवर में जाए, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम भी पड़े। और रूसी और यूक्रेनी जंग में गंदम को इतना महंगा कर देना दुनिया में, और तेल को इतना महंगा कर देना कि ये शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा मुश्किल और चैलेंज होगा। फिर वो जो स्ट्रीट क्राइम है और वो सारा कुछ जो मलबा पड़ता था इमरान खान पे, वो शहबाज शरीफ पे पड़ना शुरू हो जाए। लोग कहेंगे ठीक है एतजाज साहब। अमीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया। अमीर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी जी। आप एतजाज अहसन साहब को भी सुन रहे थे, लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास, कैसे देख रहे हैं इस बड़े फैसले को आप? देखिए जी, बहुत बड़ा फैसला है और फिजा आप याद रखिएगा कि ये फैसला पाकिस्तान की जो मुतालिया पाकिस्तान है, तारीख़ पाकिस्तान है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये फैसला अब हर जगह पे लिखा जाएगा। हम 90s के फैसलों को आज भी उनको दोहराते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो उसको हटा दिया गया था और गुलाम इसहाक खान के साथ उनका मसला हुआ, फिर काकड़ फार्मूला आया, फिर फलाना, ये सारी बातें तारीख का जो हिस्सा है उनको दोहराया जाता है, कोट किया जाता है। तो ये जो फैसला है आज अदालत का और ये जो पूरा केस था, यानी ये केस भी अपनी नौयत का इंतहाई मुनफरिद केस था। मेरा नहीं ख्याल कि माजी करीब में या माजी बईद में भी इस तरह इसकी कोई नज़ीर मिलती हो कि जहाँ वोटिंग के दिन और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और डिप्टी स्पीकर ने या स्पीकर ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो और फिर वो मामला इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया हो और उसी दौरान फिर वज़ीर आज़म ने सदर को एडवाइस भेज दी हो असम्बलियाँ तहलील करने की, और फिर सदर ने असम्बली तहलील कर दी हो, कौमी असम्बली, और फिर इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो गया हो। ये सारा कुछ ये बहुत यूनिक किस्म का केस इस वक्त हमारे सामने है और उस पर ये 5-0 का फैसला। अमूमन देखिए जब 5 लार्जर बेंच होता है तो 3-2 का फैसला आ जाता है, 4-1 का फैसला आता है। हाँ, अगर मैं भी 5-0 का फैसला भी हो तो तमाम मुत्तफिक थे सबका, बिल्कुल। हाँ, एक ने भी इस फैसले से इस पे एतराज नहीं किया या डिसएग्री नहीं किया, सब मुत्तफिक थे जी। और अगर 5-0 का फैसला भी आए तो बाज़-औक़ात कोई डिसेंटिंग नोट जो है वो तो शॉर्ट ऑर्डर में नहीं है। हो सकता है अगर कोई डिसेंटिंग नोट अगर बाद में अगर है एतजाज साहब तो वो बेहतर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। तो एक यूनानिमस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का। अच्छा एतजाज साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रही हूँ, फिर लगाई साहब आपकी तरफ। एतजाज साहब, ये अब बाकी देखें, अब ये जो 5-0 का फैसला देखें कि तमाम जजेस ने एक ही फैसला, तब तमाम मुत्तफिक थे, किसी एक ने भी डिसएग्री नहीं किया, तो ये फिर क्या मिला? ये सब कुछ करके मिला क्या पीटीआई को, खान साहब को? नहीं, उसको तो जो मिलना क्या, अगर 4-1 भी होता, 3-2 भी उसके खिलाफ होता तो उसको कुछ नहीं मिलना था। ये तो नहीं है कि अगर 1-2 आदमी इख्तिलाफी नोट और बढ़ जाए तो उसको मिल जाना था। उसको तो जो मिलना था वो अक्सरियत से मिलना था, और यहाँ अक्सरियत क्या, पूरे इत्तेफाक राय से वो इमरान खान के इक़दामात और उसकी पार्टी के जो पॉलिसियाँ थी, हिकमत अमली थी, उसको जो सख्त ज़र्ब लगी है। पर उसको अगर वो इस वक्त भी शुड कट इन लॉसेस, और पार्लिमानी निज़ाम को हमें चाहिए असल में बचाना, और पार्लिमानी निज़ाम में अगर बचाने में ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन होके बैठ जाता है तो बहुत कमाएगा। ही गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। 15-20 दिन में इसने काफी अपनी स्ट्रेंथ और स्टैंडिंग बढ़ाई। अच्छा एतजाज साहब, जिस इमरान खान को आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम भी उनको अच्छी तरह जानते हैं, ये इमरान खान जिन्हें हम जानते हैं वो तो उनके अंदर तो एक नरगसियत है, वो खुद पसंदी का शिकार हैं, वो सियासत से आगे
दुश्मनी की हद तक जा चुके हुए हैं, शरीफ ख़ानदान के साथ भी, आसिफ जरदारी के साथ भी, मौलाना के साथ भी। तो वो तो समझते हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं ये तीनों लोग उनके लिए। अब वो कैसे आके बैठेंगे असेंबली में और ऑपोजिशन करेंगे? बल्कि पिछले दौर में मेरे पास आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने ये एग्जैक्टली यही सवाल पूछा है एतजाज हसन साहब से कि ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के फिर इमरान खान साहब तो तगड़े, खतरनाक, न जाने क्या क्या हो जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड बातें वो कहते रहे हैं। नहीं, और बैठना हमारे अपोजिशन में उन्हीं चेयर पे पड़ता है। आपको याद नहीं शहबाज शरीफ ने क्या कुछ कहा हुआ आसिफ जरदारी के बारे में? आंतों से बिल्कुल सड़कों पे घसीटने की बातें करते रहे थे, बिल्कुल, और घसीटूंगा सड़कों पे। और ये जब कहा जाता है उस वक्त और कॉन्टेक्स्ट होता है, और जब इस पे पुराना होता है जरा उसका आज और कॉन्टेक्स्ट है। वो शहबाज शरीफ सोचो जो आसिफ जरदारी को ग्वाल मंडी की सड़कों पे घसीट रहा था और लालिमाने की सड़कों पे और उसके पेट चाक करके दौलत निकाल रहा था, वो आज साथ बैठा हुआ है और बड़ा। लेकिन इत्तेजाज साहब, आप शहबाज शरीफ साहब की एग्जांपल कोट कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब में इमरान खान साहब में जरा फर्क है ना, आपको भी पता है, बड़ा एक वाज़ेह फर्क है, जिससे हर बंदे की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, शख्सियत डिफरेंट। ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब एक ही जैसे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।